Hello champions, welcome to video 2 of reconstitution of partnership series. My name is हर्ष कुमार अग्रवाल एंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो नंबर 2 विच इज गुडविल का कॉम्पेंसेशन। आप अभी जस्ट पार्टनरशिप में जो चेंजेस होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं। इफ नॉट देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग पहले इस सीरीज का वीडियो नंबर 1 चेंजिंग पार्टनरशिप सीरीज रेशियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा सेंस बनाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड उसका गुडविल कॉम्पेंसेशन से क्या लिंक होता है। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा 5 मिनट के लिए, इससे आपका लॉजिक सही हो जाना चाहिए। लेट अस से 2 पार्टनर्स है, एक है हर्ष एंड एक है मेरा बेस्ट फ्रेंड सुजल। ठीक है, हमने क्या किया, हर्ष एंड सुजल ये लोग 10 साल से एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, आज 2025 है एंड आज से 2025 से 2035 तक हम लोगों ने एक बिजनेस बनाया। ठीक है, हम दोनों ने एक बिजनेस बनाया। आज ये बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है, आज ये बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें एनी डे 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट निकल के आता है एट द एंड ऑफ द ईयर। हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट निकल के आता है। अब क्या हुआ, 2035 में एक आदमी आया, 2035 में एक आदमी आया, वो बोलता है एक काम करो। अच्छा, पहली बार अगर 30 लाख का प्रॉफिट है तो पहले किस रेशियो में बढ़ता होगा, कुछ बोला नहीं है, 1:1। तो हर्ष के खाते में हर साल कितना रुपया जाता होगा, 15 लाख रुपीस। सुजल के खाते में कितना जाता होगा, 15 लाख रुपीस। अब क्या हुआ, थर्ड ईयर में एक नया आदमी निकल के आया। ठीक है, अब लेट अस से इस नया आदमी का नाम है भोटिका। इस नया आदमी का नाम है भोटिका। भोटिका ने बोला यार एक काम करते हो, तुम लोग मुझे अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर लो। तो अब पार्टनरशिप का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो 1:1 हो गया। तो क्या हुआ, अब हर आदमी को कितना मिलेगा, 10 लाख रुपया हर्ष को मिलेगा, 10 लाख रुपया सुजल को मिलेगा एंड 10 लाख रुपया भोटिका को मिलेगा। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको भी 10 लाख, इसको भी 10 लाख, इसको भी 10 लाख। ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, 1:1 रेशियो तो सबको आता है। अब दिक्कत क्या हुई, हर्ष एंड सुजल को दिमाग नहीं जलेगा। आप एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखिए, हर्ष और सुजल का दिमाग नहीं जलेगा। वो लोग बोलेंगे यार पिछले 10 साल से ये 0 से लेके 30 लाख तक का प्रॉफिट हमने बना के दिया और ये बंदा अचानक से आया और प्रॉफिट में शेयर ले लिया। अचानक से शेयर ले लिया, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाला, बट आप लोग खुद सोचिए अगर आप लोग हर्ष और सुजल की पोजीशन में होते, आप लोग का दिमाग नहीं जलता? आप लोग को बुरा नहीं लगता कि यार ये बंदा आज आया एंड मेरी 10 साल की मेहनत 1 सेकंड में हिस्सा बना लिया। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा ले गया, बट एक हिस्सा बना लिया। मतलब हम लोग का 5 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन में गायब हो गया। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भैया मैंने आपकी वीडियो ध्यान से सुनी, आपने भोटिका को अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया इन योर फर्म, देन जरूर कोई रीजन से किया होगा। या तो उसके पास कैपिटल होगी या तो उसके पास स्किल्स होगी, तो उसकी वजह से आपने किया होगा। आई एग्री, भोटिका को एडमिट करने का कोई रीजन होगा, या तो कैपिटल बढ़ेगी या स्किल्स बढ़ेगी एंड नेचुरली भोटिका को ऐड करने से मेरा 30 लाख का प्रॉफिट आगे जाके 50 लाख होगा। बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, देखिए प्रॉफिट कितना भी वो भाड़ में जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया, तो हर्ष और सुजल का आज की डेट में 2035 में तो लॉस हो गया ना। 15 लाख आराम से घर पे कमा के लेके जा रहे थे, अब उनको 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया ही मिलेगा। भोटिका को अचानक से 10 लाख रुपया मिल गया, जबकि उसने वो 10 साल वाली मेहनत नहीं की। बट हर्ष और सुजल जो 10 साल से मेहनत कर रहे थे, अचानक से 15 लाख से 10 लाख के ऊपर ड्रॉप हो गया। और आगे सपोज लेट्स से 50 लाख का भी प्रॉफिट होगा, देन इन दैट केस क्या होगा, 50 लाख के भी 3 हिस्से बनेंगे। 50 थोड़ा सा अटपटा फिगर हो जा रहा है, बस 75 ले लीजिए, तो उसमें भी 3 प्रॉफिट्स बनेंगे, 25 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख। मैं बस स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ, 25 लाख, 25 लाख एंड 25 लाख। तो क्या ये सही है? नेचुरली ये सही नहीं है। इसमें डेफिनेटली बहुत सारे विवाद होंगे, बहुत सारे झगड़े होंगे। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। हर्ष और सुजल बोलेंगे कि भोटिका भाई सुनो मेरी बात सुनो, भोटिका भाई मेरी बात सुनो। वो लोग बोलेंगे कि तुम आज से, मतलब जिस दिन वो एडमिट हो रहा है, लेट अस से वो 1 अप्रैल 2035 को एडमिट हो रहा है, वो बोलेंगे आज से आने वाले जितने भी साल है उसमें आप मेरा प्रॉफिट खाएंगे। भोटिका बोलेगा यस मैं खाऊंगा। बोलेगा आज से आने वाले सारे प्रॉफिट्स में मैंने और सुजल ने, हर्ष और सुजल ने अपना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया। सब कोई बोलेंगे हाँ कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, मुझे और सुजल को, हर्ष और सुजल को अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस करके क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। द आंसर इज नो। उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस हमेशा वैसा नहीं होता है, सैक्रिफाइस करने पे कुछ मिलेगा, सैक्रिफाइस करने पे कुछ मिलेगा, सैक्रिफाइस करने पे कॉम्पेंसेशन मिलेगा। दिस इज अ वेरी बैड एग्जांपल, बट ये चीज हमेशा याद रखिएगा। लेट अस से किसी ने अपनी जान गंवा दी किसी एक्सीडेंट में, तो हमेशा सरकार उनको कॉम्पेंसेशन देती है। क्यों? बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ, सो दे आर गेटिंग द कॉम्पेंसेशन। इफ दे डिड नॉट सैक्रिफाइस देयर लाइफ, दे विल नॉट गेट द कॉम्पेंसेशन। ये जस्ट एक तरीका है याद रखने का, ठीक है, बट दिस इज अ वेरी बैड एग्जांपल टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब बैड एज इन इविल एग्जाम्पल। चलिए अब ये आपका समझ आ गया। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर आपने एग्जाम्पल सुना तो आपको बताना चाहिए हर्ष एंड सुजल को कॉम्पेंसेशन मिलेगा
दे विल रिसीव द कॉम्पेंसेशन। क्यों? 15 लाख से अचानक 10 लाख रुपए प्रॉफिट ड्रॉप हो गया तो उनका तो नुकसान हुआ, तो हर्ष एंड सुजल विल रिसीव द कॉम्पेंसेशन। Who will give this compensation? Sarkar, and definitely not government. Who will give this compensation? It is Bhotika who will pay this compensation. It is Bhotika who will pay this compensation. क्यों? Bhotika आज बैठे बैठे 10 लाख रुपया कमा लिया, उसने तो कोई मेहनत ही नहीं की, तो बिकॉज ही इज ऑल ऑफ अ सडन कमिंग इनटू अ बना बनाया, मतलब बोलते हैं ना जिसको बना बनाया, सब कुछ मिल गया उसको, तो उस बना बनाया में अचानक से घुसने का प्राइस भी तो लगेगा, उस बना बनाया में अचानक से घुसने का प्राइस भी तो लगेगा, वो प्राइस वो पे करेगा। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं एडमिशन की भाषा में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको हम लोग एडमिशन की भाषा में हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं हमेशा? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब आप लोग खुद सोच के देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री किस तरीके से बनेगी। अब आप लोग खुद सोच के देखिए, मैं फर्म की बुक्स बना रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा मैं फर्म की बुक्स बनाता हूं, करेक्ट? तो मैं ये जो भी बातें कर रहा हूं मैं इन द बुक्स ऑफ फर्म कर रहा हूं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ फर्म कर रहा हूं। तो मेरे को एक बात बताइए, जब मैं इन द बुक्स ऑफ फर्म में जर्नल एंट्री पास करूंगा तो मेरा पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कुछ भी हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लेट अस से 1 लाख रुपया जो कैपिटल है, 1 लाख रुपए जो कैपिटल है, तो क्या एंट्री होती है? एकदम सिंपल, क्लास 11 की फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोटिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बोटिकास कैपिटल अकाउंट। क्यों? कैपिटल लाइबिलिटी होती है, कैपिटल आपको पता ही है, और बैंक में क्योंकि पैसा आ रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था। लेकिन अब नेक्स्ट एंट्री बताइए, वो एक पे करेगा कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भैया ऐसा क्यों किया आपने? मैं बताता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल भोटिका पे करेगा, भोटिका पे करेगा तो मेरे बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है, ये तो सिंपल है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों आपने किया? भोटिका का पैसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भोटिका जितना भी मुझे पैसा देगा, लेट्स से 10 रुपया देगा, भोटिका जो मुझे 10 रुपये देगा, ये 10 रुपया फर्म का है? नहीं, ये 10 रुपया किसका है? जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। मेरा वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10 रुपया है ये किसको बिलोंग करता है? जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। ये 10 रुपया किसको बिलोंग करता है? जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया। तो ये 10 रुपए का फर्म के ऊपर कोई हक नहीं है, एंड ये 10 रुपया भोटिका कभी वापस नहीं मांग पाएगा, क्योंकि ये 10 रुपया वो जेन्युइनली पे कर रहा है ताकि हर्ष एंड सुजल के सारे जो विवाद है, उनका जो सारा गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। ब्राइब नहीं है ये एक तरीके का कॉम्पेंसेशन है जो भोटिका पे कर रहा है क्योंकि भोटिका को फायदा हुआ, वो उनको पे कर रहा है क्योंकि जिनको नुकसान हुआ। समझ आए? तो जिसको फायदा हुआ वो पे करता है जिसको नुकसान हुआ। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, द पर्सन हु इज गेनिंग, मतलब जो पार्टनर गेन करेगा वो कॉम्पेंसेशन देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। आई रिपीट, जो पार्टनर गेन करेगा वो कॉम्पेंसेशन देगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इस चीज को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक बार अज्यूम कर लीजिए 24,000 रुपया, 24,000 रुपया, रैंडम फिगर है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? अगर आप ध्यान से सुने होंगे आपको समझ आ गया होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है, करेक्ट, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है। किस में डेबिट होगा? अरे भैया कॉम्पेंसेशन आया किससे? जो गेन किया। जाएगा किसको? जो सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस कौन किया? हर्ष एंड सुजल। तो हर्ष एंड सुजल का कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा टू हर्षस कैपिटल अकाउंट टू सुजल्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भैया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं भैया, अगर सैक्रिफाइस किसी ने इतना किया, किसी ने इतना किया, कॉम्पेंसेशन उनको सेम मिलना चाहिए। किसी ने इतना सैक्रिफाइस किया, किसी ने 10 यूनिट्स का सैक्रिफाइस किसी ने 2 यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया, भले ही उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो, उन्होंने सैक्रिफाइस अलग अलग किया ना, तो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया कॉम्पेंसेशन उसी रेशियो में बढ़ता है। सो इस केस में तो 1:1 है, बट हमेशा याद रखें इट इज ऑलवेज इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इट इज ऑलवेज इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखिएगा, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन इजी एंट्री था। तो भैया क्या हुआ? कैपिटल का एंट्री तो इजी था, आपने पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल में पार्क किया, प्रीमियम फॉर गुडविल से पार्टनर्स के अंदर बांट दिया, एकदम सिंपल था, करेक्ट। तो चलिए एक बार वापस पढ़ लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज ऑलवेज कॉम्पेंसेटेड, मैंने जैसा आपको बोला, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। गेनिंग पार्टनर ऑलवेज हैज टू कॉम्पेंसेट, नेचुरली जो आदमी गेन करता है उसको हमेशा कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। भैया ये क्या सिर्फ एडमिशन में अप्लाई करता है? नहीं, रिटायरमेंट में भी अप्लाई करता है। रिटायरमेंट में कैसे अप्लाई करते हैं? लेट अस से, वापस मैं एग्जाम्पल अपना उठा के लाता हूँ। ये हो गया हर्ष, ये हो गया सुजल, मैं फुल नेम्स नहीं लिख रहा हूँ, और ये हो गया भोटिका, ठीक है। आ गया है 2050, मतलब भोटिका को भी पार्टनरशिप में आए हुए 15 साल हो चुके हैं, ठीक है, काफी लंबा अरसा जा चुका है, 25 साल हो गए हैं फर्म को। अब क्या हुआ? हर्ष रिटायर करना चाहता है, ठीक है, हर्ष रिटायर करना चाहता है, या हर्ष की डेथ हो गई है, कोई भी केस पॉसिबल है। दोनों केस में क्या होगा? हर्ष का जो प्रॉफिट शेयर है, अब क्या होगा? हर्ष चला गया,
या तो घर चला गया या भगवान के पास चला गया, हर्ष चला गया, मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ। तो सुजल और भोटिका को क्या होगा, गेन होगा, और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया वो लोग अपना गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो एक तरीके से हर्ष ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। अरे भाई अगर सुजल और भोटिका ने गेन किया, मतलब प्रॉफिट शेयर गेन किया, तो नेचुरली हर्ष ने सैक्रिफाइस किया होगा एंड इन लोगों ने गेन किया होगा। तो मेरे को एक बात बताइए, जो आदमी सैक्रिफाइस करता है वो कॉम्पेंसेशन देता है कि लेता है? ऑब्वियस आंसर है, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, सो दिस पर्सन विल रिसीव। लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, कॉम्पेंसेशन रिसीव एंड दिस प्राइस विल पे। तो इस केस में एंट्री क्या बनता, सुजल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक सेकंड मैं थोड़ा स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ, यस, सुजल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, भोटिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूं, टू हर्ष का कैपिटल अकाउंट, एकदम सिंपल। भैया ये कैलकुलेशन कैसे होगी अमाउंट की, एक मिनट पहले आप जनरल एंट्री समझिए। सुजल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, भोटिका का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी हर्ष का कैपिटल अकाउंट, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। भैया अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, भैया गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, गुडविल का तो एक फिगर होना चाहिए। गुडविल का फिगर 90% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में गिवन रहता है। अगर आपको एग्जाम में नहीं गिवन रहता है, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो आपको कुछ एंट्रीज दे देंगे, जैसे लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ये है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो वो बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के हिसाब से आप निकाल लीजिए, एकदम सिंपल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यही 2 केसेस है जो पॉसिबल है, ठीक है। एक हो गया कि आपका मतलब आप, मैं क्या बोला था, यस, तो आपको जो है गुडविल का फिगर डायरेक्टली गिवन रहेगा, या फिर आप लोग क्या करेंगे, गुडविल का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट अ कंसर्न, वो आप वीडियो 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ये इन लोगों ने गेन किया था, तो देखिए गेनिंग का पार्टनर अकाउंट डेबिट हो गया, और जिसने सैक्रिफाइस किया उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। देखिए यही मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, उसका हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। गुडविल इज ब्रॉट बाय द पार्टनर इन कैश, ये 3 अलग अलग केसेस हो गए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि जो नया पार्टनर है, देखिए रिटायरमेंट एंड डेथ में कभी टेंशन नहीं होता है, क्यों, सारा एडजस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से होता है, इसका कैपिटल उसका कैपिटल, इसका कैपिटल उसका कैपिटल, ठीक है। जो गेन किया उसका कैपिटल डेबिट, जो सैक्रिफाइस किया उसका कैपिटल क्रेडिट, ये बात याद रखिए, मैं सच बता रहा हूँ, पार्टनरशिप ईजी रहेगा। अब क्या होता है, अब 3 तरह के केसेस होते हैं। लेट अस से वापस एडमिशन वाला केस पे आइए, जो भोटिका है उसको 24,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना है। कितना पे करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 रुपया। लेट अस से भोटिका 24,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ले आया, तब तो वेल एंड गुड। तो जो मैंने आपको एंट्री दिखाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वही होगा 24,000 रुपया, 24,000 रुपया। लेट अस से भोटिका वो पैसा कैश में नहीं लेके आ पाया फॉर वट एवर रीजन व्हाटसोएवर, तो क्या अगर वो पैसा नहीं लेके आ पाया तो हर्ष एंड सुजल का कॉम्पेंसेशन नहीं बनना चाहिए क्या, जस्ट बिकॉज भोटिका पैसा नहीं ला पाया, चाहे जेन्युइनली ना ला पाया, चाहे वो जानबूझ के ना लाए, तो क्या उससे हर्ष एंड सुजल का कॉम्पेंसेशन को इफेक्ट पड़ना चाहिए? द आंसर इज नो। वो पैसा नहीं लाया या नहीं ला पाया, उससे ये नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हर्ष एंड सुजल को क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो आप एक बात बताइए, हर्ष का कैपिटल अकाउंट फिर भी क्रेडिट होगा, उसने सैक्रिफाइस किया था। सुजल का कैपिटल अकाउंट फिर भी क्रेडिट होगा, उसने सैक्रिफाइस किया था। एंड जो भी अमाउंट होगा 24,000 रुपये, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखिएगा। तो दिक्कत ये है कि ये 24,000 रुपया डेबिट कहाँ से होगा, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में तो लाया नहीं, रेदर आई शुड से, देन इन दैट केस आपको नया पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट करना है। क्या बोला मैंने, भोटिका का करेंट अकाउंट मेरे को डेबिट करना है। भैया कैपिटल भी तो आप कर सकते थे, सेम लॉजिक जो आप रिटायरमेंट में लगाए, भोटिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हर्ष कैपिटल टू सुजल कैपिटल, सो इजी। सुनिए मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बता रहा हूं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, क्या बोला मैंने, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो नया पार्टनर होता है, जो नया पार्टनर आप लेके आ रहे हैं, जिसका एडमिशन हो रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट होता ही नहीं है। किसी भी एंट्री में, किसी भी केस में उसका कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट नहीं होता है। हमेशा अगर कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, चाहे यहां पे चाहे रिजर्व में, इट इज ऑलवेज डन थ्रू द न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, उस नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कभी टच नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अच्छा भैया अगर मिक्स्ड केस हो गया, तो मिक्स्ड केस क्या होता है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस से 24,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो 14,000 रुपया कैश में ले आया, वो 14,000 रुपया कैश में ले आया, और जो बचा हुआ 10,000 रुपये है वो नहीं ला पाया, ठीक है, मतलब नॉट अवेलेबल, मतलब वो नहीं लेके आ पाया। तो इन दैट केस क्या एंट्री होगा, चलिए जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। पहली बात, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, अरे 14,000 रुपया तो कैश में लेके आ पाया, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोला मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, 14,000 रुपया, करेक्ट। सेकेंड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 रुपये, किसमें बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, हर्ष एंड सुजल। मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म के लिए एच कैपिटल और एस
कैपिटल लिख देता हूँ. सो द आंसर विल बी 7,000 क्योंकि उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1. और जो बचा हुआ पैसा है 10,000 रुपया, वो मैं कहाँ से एडजस्ट करूंगा? भोटिका के करेंट अकाउंट से. तो मैं बोलूंगा बी करेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया. डायरेक्टली मैं पैसा डाल दूंगा टू एच कैपिटल 5,000 रुपया, टू एस कैपिटल, हाँ टू एस कैपिटल 5,000 रुपए. एकदम सिंपल. तो ये 3 केसेस पॉसिबल है. या तो पूरा पैसा कैश में आ गया, या तो पूरा पैसा कैश में नहीं आया, या मिक्स केस है, थोड़ा पैसा कैश में आया, थोड़ा पैसा कैश में नहीं लेके आ पाया. फर्क नहीं पड़ता. हर्ष एंड सुजल को उनका ड्यू शेयर मिलेगा ही मिलेगा. 7,000 रुपया प्लस 5,000 रुपये 12,000 रुपये ऐसे मिल गया. 7,000 प्लस 5,000 12,000 ऐसे मिल गया. उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा. या तो प्रीमियम फॉर गुडविल के फॉर्म में दे दो, या करेंट अकाउंट के फॉर्म में दे दो. ठीक है. एक जस्ट पॉइंट है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. क्लास 11 का बेसिक्स है. क्वेश्चन में सपोज आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, जो पार्टनर्स है उन्होंने हाफ ऑफ द पीएफजी को विड्रॉ कर लिया. क्या बोला? प्रीमियम फॉर गुडविल पीएफजी को विड्रॉ कर लिया. हाफ ऑफ द पीएफजी को विड्रॉ कर लिया. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. मेरे को एक बात बताइए, हाफ ऑफ द पीएफजी को विड्रॉ कर लिया, इसका एंट्री, इसमें क्या हुआ? सपोज ये वाला केस है. ठीक है. तो हाफ ऑफ द पीएफजी, एक पार्टनर को कितना पीएफजी मिला? 12,000 रुपया. उन्होंने विड्रॉ कर लिया. विड्रॉ की एंट्री आपको आनी चाहिए. हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया. सुजल कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया टू टू बैंक, क्योंकि उन्होंने पैसा विड्रॉ किया है ना जो उनके कैपिटल में गया था, तो विड्रॉ कर लो 12,000 रुपया. एकदम सिंपल है. ठीक है. इसमें बहुत बार कंफ्यूजन आता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ. ठीक है. देख लीजिए, ये 3 केसेस थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किया. गुडविल इज ब्रॉट बाय द पार्टनर इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश, पार्शियली ब्रॉट इन कैश, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. देखा, गुडविल कॉम्पेंसेशन इज एक्चुअली अ वेरी इजी टॉपिक. इसमें कोई डिफिकल्टी आता ही नहीं है. मैं इसी टॉपिक और इसी वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, हिडन गुडविल. नॉट इन डेप्थ, क्योंकि हिडन गुडविल जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब ज्यादा सेंस बनाता है. बट आजकल क्या है, मैं देखता हूँ हिडन गुडविल ऐसा टॉपिक है जो एमसीक्यूज में उठ के आ सकता है, तो इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. भैया हिडन गुडविल क्या होती है बताओ ना. क्या है ना, मेरा जो फर्म है, मेरा और सुजल का, हर्ष एंड सुजल का जो फर्म है, तो क्या होता है ना, हर्ष एंड सुजल के फर्म में ना, मतलब उतना कुछ हाईफाई हम लोग काम नहीं करते हैं. हाईफाई काम नहीं, इन द सेंस हमने कोई अकाउंटेंट नहीं हायर कर रखा है, क्योंकि हम दोनों खुद ही अच्छे अकाउंटेंट्स हैं. हम लोग खुद ही एंट्री मार लेते हैं. ठीक है. खाली एक आदमी ऑडिट करने आता है. हम लोग का फर्म कभी ज़्यादा लाइमलाइट में रहता नहीं है. खाली बस अपना अच्छा अच्छा काम देते रहते हैं. अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हम लोग काम करते रहते हैं, फुल्ली फोकस्ड ऑन वर्क. तो हमने ना कभी फोकस ही नहीं किया कि फर्म की गुडविल निकाले, फर्म का सुपर प्रॉफिट निकाले. हमने कभी उतनी मेहनत नहीं की. एंड अब जो नया पार्टनर भोटिका आ रहा है, तो हम लोग को ये सब पहली बार पता चला कि अच्छा फर्म की गुडविल भी हम लोग को निकालनी पड़ती है. और अब बहुत लोग आए फर्म की गुडविल निकालने, बट हमें ना समझ नहीं आया फर्म की गुडविल कैसे निकाली, क्या करें. तो हमने बोला यार फर्म की गुडविल हटाओ. हम लोग एक सिंपल सा बुद्धि लगाते हैं. हमने बोला हर्ष एंड सुजल, मैं एक बार एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. लेट अस से हर्ष एंड सुजल का 1:1 में था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड हर्ष एंड सुजल के कैपिटल है 6 लाख रुपया, 4 लाख रुपया. एल का मतलब लैक्स होता है. तो 6 लाख रुपया एंड 4 लाख रुपया हर्ष एंड सुजल की कैपिटल थी. ठीक है. अब हमने बोला भोटिका एक काम करो, भोटिका को हम लोग 1/3 शेयर के लिए ला रहे हैं, क्योंकि 1:1 होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो भोटिका को हम लोग 1/3 शेयर के लिए बुला रहे हैं. हमने बोला भोटिका भाई, अगर आपको 1/3 शेयर के लिए आना है, तो आप एक काम करो, आप 8 लाख रुपए की कैपिटल लेके आओ. क्या बोला मैंने? अगर आपको पार्टनरशिप में आना है, तो आपको मिनिमम 8 लाख रुपए की कैपिटल लेके आनी पड़ेगी. मैंने ये लैंग्वेज लिख दी. भैया एग्जाम में कैसा लिखा रहेगा? लिखा नहीं रहेगा, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है हिडन गुडविल. सुनिए, मैंने बोला भोटिका एक काम कर, तुम अगर पार्टनरशिप में आना चाहता है, तेरे को 8 लाख रुपए का कैपिटल लाना पड़ेगा. अच्छा भाई, इससे क्या फर्क पड़ा? मैं समझाता हूँ. मेरे को एक बात बताइए, यूनिटरी मेथड आप सबको आता है? भोटिका शेयर इन प्रॉफिट कितना है? ये नोट को अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा. भोटिका शेयर इन प्रॉफिट्स इज 1/3, करेक्ट. तो वो 1/3 के लिए 8 लाख रुपए की कैपिटल लेके आए. तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए एज पर भोटिकास कंट्रीब्यूशन. क्योंकि अगर वो 1/3 शेयर के लिए बेचारा 8 लाख ला रहा है, बाय द वे इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल इंक्लूडेड नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए. ये कैपिटल है, दिस इज कैपिटल. हाँ, मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का बात ही नहीं किया, दिस इज कैपिटल. तो अगर वो 8 लाख रुपया 1/3 शेयर के लिए लेके आ रहा है, देन इन दैट केस 8 लाख इंटू 3/1, ये आपको रेसिप्रोकल आता होगा. अरे भैया, अगर आप 1/3 शेयर के लिए 8 लाख ला रहे हो, तो पूरा फर्म के लिए कितना लाओगे? 24 लाख रुपए. ये आपको समझ आ रहा होगा, करेक्ट. अगर नहीं समझ आ रहा तो ये देख लो, 8 लाख डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाता ना. 8 लाख इंटू 3, तो 8 लाख इंटू 3 24 लाख रुपए. पूरे फर्म की कैपिटल 24 लाख होनी चाहिए एज पर भोटिकास कंट्रीब्यूशन. अगर आप 8 लाख उससे मांग रहे हो फॉर 1/3 शेयर, तो आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24 लाख.
लेकिन आप एक बार देखिए एक्चुअल फर्म की कैपिटल कितनी है। क्या बोला मैंने? एक्चुअल फर्म की कैपिटल कितनी है। फर्म में कितने लोग हैं? फर्म में कितने लोग हैं? हर्ष, सुजल एंड भोटिका। हर्ष, सुजल एंड भोटिका सबको ऐड कर लीजिए। हर्ष प्लस सुजल प्लस भोटिका, तीनों की कैपिटल को ऐड कीजिए तो कितना रुपया आ रहा है? ऐड कीजिए। हर्ष का कितना है? 6 लाख रुपया। सुजल का कितना है? 4 लाख रुपया। भोटिका का कितना है? 8 लाख रुपया। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 18 लाख रुपीज। करेक्ट। मैं एक बार जूम आउट कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 18 लाख रुपीज। अब एक बार मेरे को बात सोच समझ के बताइएगा। मैं मेरे आने वाले बंदे से एक वैल्यूएशन मांग रहा हूं 24 लाख की, और मेरे पास काम है 18 लाख का। सुना सुना नहीं लग रहा? मैं 18 लाख की वर्थ वाला हूं, बट मैं वैल्यूएशन 24 लाख की मांग रहा हूं। तो ये जो बचा हुआ 6 लाख रुपए है, ये क्या है? यस, योर आंसर इज करेक्ट। अगर आप लोग गुडविल का वीडियो देख के आए तो आपको इजी लग रहा होगा। ये 6 लाख रुपया डेफिनेटली मेरा गुडविल है। करेक्ट। परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स तो उसी तरीके से तो है। मेरा नेट एसेट या शेयर होल्डर फंड आज 18 लाख रुपए है, लेकिन मेरे अंदर जो फर्म की कैपिटल में जो वैल्यूएशन मांग रहा हूं वो 1/3 में 8 लाख मांग रहा हूं। मतलब मैं अपनी फर्म की वैल्यू 24 लाख मांग रहा हूं, लेकिन मेरी एक्चुअल फर्म की कैपिटल 18 लाख है। तो 6 लाख रुपया मेरा गुडविल है। 6 लाख रुपए का 1/3, ये एक सेकेंड 6 लाख रुपया क्या है? फर्म की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल है। तो अब अगर मेरे को पीएफजी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? पीएफजी। पीएफजी कौन पे करेगा? सबको ही पे करेंगे कि भोटिका? कौन पे करेगा? हेलो हेलो, कंफ्यूज मत होइए। पीएफजी कौन पे करता है? जो नया आदमी आ रहा है, भोटिका। तो भोटिका कितना रुपया पे करेगा? 6 लाख रुपए का 1/3, क्योंकि वो तो बेचारा 1/3 के लिए आ रहा है, 2 लाख रुपया। तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू पीएफजी, मतलब बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू हर्षेस कैपिटल टू सुजल्स कैपिटल। और अगर वो पैसा बैंक में नहीं ला पा रहा है, देन इन दैट केस भोटिकास करेंट अकाउंट डेबिट टू हर्षेस कैपिटल टू सुजल्स कैपिटल। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये मैं बहुत ओवरव्यू में पढ़ा रहा हूँ। डेफिनेटली जब मैं आपको और एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाता हूँ इन बैचेस, या फिर जब हम लोग फेस टू फेस या लाइव क्लासेस में होते हैं, देन इन दैट केस हम लोग बहुत डेप्थ में जाते हैं। दिस इज ऑब्वियसली अ रिविजन वीडियो या फिर एक ओवरव्यू वीडियो। अगर आप जस्ट चैप्टर को स्टार्ट करें समझने के लिए कि क्या लेवल है, डेप्थ है चैप्टर का, तो उसके लिए क्वेश्चंस डिपेंडेंट है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया? हिडन गुडविल का एक कॉन्सेप्ट दिया। हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया? सिर्फ एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिडन गुडविल का क्वेश्चन इज वेरी वेरी रेयर। ठीक है। अब अगर आपको ये समझ आया तो ठीक, अगर आपको नहीं समझ आया, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने ही बनाया था अपने टेस्ट के लिए, एक बार वो सॉल्व करते हैं, शायद आपको समझ आए। चलिए देखिए, भावना एंड यश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है। दे एडमिट प्रीति फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। प्रीति brings 60,000 रुपीज एज कैपिटल एंड 15,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में पढ़ाए सारे टेस्ट हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। 15,000 रुपया एज प्रीमियम फॉर गुडविल। द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ भावना एंड यश आर 75,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है? कुछ जरूरत नहीं है, आप समझिए फाइनल कैपिटल इतनी है। करेक्ट। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक बार कॉमन सेंस लगाइए। 60,000 रुपीज की मैंने कैपिटल मंगाई है, तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं सेम बुद्धि लगाऊं, टोटल फर्म वर्थ या कैपिटल लगा लो एज पर प्रीटीज कॉन्ट्रीब्यूशन, एज पर प्रीटी जो नई पार्टनर है प्रीटी, एज पर प्रीटीज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रुपया आएगा? कितना रुपया आएगा? बुद्धि लगाइए। 60,000 रुपीज है फॉर 1/5 शेयर, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। 60,000 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 3 लाख रुपीज। लेकिन एक्चुअल में सारे पार्टनर्स की कैपिटल कितने रुपए की है? निकालिए। टोटल फर्म कैपिटल कैसे निकालेंगे आप? तीनों पार्टनर्स की वर्थ को जोड़ दीजिए। क्या है? भावना विच इज 75,000, यश विच इज इक्वल टू 50,000 एंड प्रीति विच इज ब्रिंगिंग 60,000। करेक्ट। तो बताइए कितना रुपया निकल के आएगा? 75 प्लस 50 प्लस 60 कम्स आउट टू बी 1,85,000। देन इन दैट केस जो आपका बचा हुआ अमाउंट है, जो डिफरेंस है, जो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, दैट इज योर गुडविल। कितना रुपया निकल के आएगा? 1,15,000। करेक्ट। तो 1,15,000 किसकी गुडविल है? सिर्फ अकेली प्रीति की, सिर्फ अकेली भावना की, सिर्फ अकेली यश की? नो, द आंसर इज दिस इज द एंटायर फर्म्स गुडविल। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर फर्म का गुडविल है 1,15,000 रुपया, तो प्रीति का शेयर इन गुडविल कितना होगा? अरे वो तो 1/5 के लिए आ रही है, तो वो 1/5 का ही ना वो देगी आपको कॉम्पेंसेशन। तो मैं बोलूंगा प्रीतिज शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 1,15,000 रुपीज इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 23,000 रुपीज। करेक्ट। अब 23,000 रुपीज प्रीति को लाना था। अब देखिए क्वेश्चन वापस आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वो 15,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आई है। फाइंड द अमाउंट टू बी डेबिटेड इन प्रीटीज करेंट अकाउंट। नेचुरली उसको लाना था कितना? 23,000, वो खाली 15,000 लाई, तो इन दैट केस क्या होगा? 3 एंट्री पास होगा।
या फिर हम लोग डायरेक्टली भी ऐसा बोल सकते हैं, अच्छा चलिए मैं एंट्री करा देता हूँ आपको, चलिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि वो तो 15,000 ही लाई है खाली, टू PFG 15,000 रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट PFG टू भावना कैपिटल टू यश कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। एक बार मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज द क्वेश्चन ओनली आस्क्स मी प्रीति का करंट अकाउंट में कितना रुपया जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अच्छे से बता रखा हूँ, सैक्रिफाइसिंग एंड ओल्ड, ये खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, मैंने लिख दिया। अब फाइनली जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैसे होगा, प्रीटीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 23 लाना था, वो 15 ले आई, तो बचा हुआ 8,000 रुपया उसके करंट अकाउंट से डेबिट होगा डायरेक्टली इन भावना's capital and Yash's capital, again sacrificing ratio में, correct? And that is it from my end for goodwill compensation। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, फिर भी मैंने इन स्क्रैच से लेके आपका हिडन गुडविल तक का सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया इन जस्ट 25 to 26 मिनट्स। सो दैट्स इट फॉर द डे। अब हम लोग मिलेंगे वीडियो नंबर 3, विच इज वेरी इजी अगेन, विच इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एकदम सेम होता है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो और फोकस के साथ पढ़िए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स for whom it will be very helpful. Thank you so much. Tada.